घर में बेटी आ गई। बेटी ने भगवान महादेव का तप किया, भगवान महादेव को प्रसन्न किया। समय आया विवाह का, बेटी का विवाह होने जा रहा है। इधर भगवान महादेव आज दूल्हा बनने वाले हैं और दूल्हा बनकर के भगवान महादेव की बारात निकलने वाली है। और जब भगवान महादेव का विवाह का समय आया तो सभी देवता बड़े अच्छे से तैयार हो गए, देवियां भी अच्छे से तैयार हो गई। और भगवान महादेव जब बारात चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान महादेव का श्रृंगार उनके गणों ने किया है। अब देखिए भगवान महादेव के यहाँ पर तो कोई नहीं है, न माँ मिले, न बाप मिले, न भाई मिले, न बहन मिले। अब जिनके यहाँ पर किसी का विवाह हो, दूल्हा बने, तो दूल्हे को संवारने के लिए कम से कम 2-4 लोग तो आ ही जाते हैं। अच्छा, पहले समय में ऐसा था कि ब्यूटी पार्लर भी नहीं थे, आजकल तो जगह जगह ब्यूटी पार्लर है। तो दूल्हा दुल्हन चले जाते भैया ब्यूटी पार्लर में तैयार होने। अब महादेव कहाँ जाए? पहले समय में तो ब्यूटी पार्लर किसी ने खोला नहीं था। अब इनके घर में इनको तैयार करने वाले कोई भी नहीं, न तो माँ मिले, न बाप मिले, न भाई मिले, न बहन मिले। अच्छा, रिश्तेदार भी सब इनके बड़े खतरनाक हैं, एक से एक रिश्तेदार, सब भूत, सब चुड़ैल, सब डाकिनी साकिनी, सब इनके रिश्तेदार। अब ये कभी भविष्य में श्रृंगार इन्होंने करा नहीं तो इनको क्या मालूम कि श्रृंगार क्या होता है। कहने का यह मतलब है कि भगवान भोलेनाथ को तैयार करने वाला कोई नहीं। अब देखो, देवियों को जब पता चले कि कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो इनको 4 घंटे लग जाते हैं श्रृंगार करने में। अब सोचो, उस समय में देवियां भी तैयार हुई थी। अब देवियां तैयार हुई तो कम से कम इतना श्रृंगार किया है देवियों ने कि वही पूछो ही मत। अब देवताओं ने भी अपने अपने श्रृंगार कर लिए। बारात में जाने के लिए तो सब तैयार हो गए, परंतु जिसकी बारात में जाना है वो दूल्हा अभी तक तैयार नहीं हुआ। और दूल्हा हमारे भगवान भोलेनाथ। अब इनका श्रृंगार करने वाले कौन? बोले इन्हीं के गण। और इनके गण कौन है? एक नंदी और एक भृंगी, ये इनके गण हैं। अब नंदी महाराज ठहरे, नंदी जिन्हें बैल भी कहते हैं। अब नंदी जी बैल अगर श्रृंगार करे तो बैल की बुद्धि से ही श्रृंगार करेगा, बैल बुद्धि से श्रृंगार करा हमारे महादेव का। अब श्रृंगार ऐसे किया कि जिस श्रृंगार को देख करके देवता भी बड़े चकित रह गए। ऐसा श्रृंगार, बड़ी बड़ी जटा भगवान की, पूरे शरीर पर भभूत को लपेट दिया, बड़े बड़े नाग गले में बागांबर छाल लपेट दी है, बड़े बड़े बिच्छू कान में लटका दिए हैं, सांपों का सहरा बना दिया है और नंदी को खड़ा कर दिया है, चलो बारात। अब बताइए, ऐसा दूल्हा अगर कहीं जाएगा तो कौन से नगर वाले दूल्हे का स्वागत करेंगे? कोई करेगा क्या? भगवान विष्णु ने कहा, महाराज ये आपका जरा स्वरूप तो देखो, कैसे आपने स्वरूप बनाया है। ऐसे अगर स्वरूप को लेकर के जाओगे हिमाचल के यहाँ पे तो तुम्हें कौन स्वागत करेगा, कौन तुम्हें पूछेगा? भगवान ने कहा, देखो भैया, हम इसी रूप में चलेंगे बारात। अगर आपको हमारी बारात में चलना है तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ो, हमें आपको अपने साथ लेकर के नहीं जाना है। फिर आपके साथ बोले कौन जाएगा? अरे बोले हमारे परिवार वाले कोई कम थोड़ी ना है, हमारा भी खानदान बहुत बड़ा है। महादेव ने कहा, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, छोटा मोटा खानदान नहीं है हमारा। नंदी ने कहा, महाराज आप जो परिवार की बात कर रहे हो ना, उनको हमने पत्रिका नहीं दी है। भगवान ने कहा, हमारे परिवार वालों को पत्रिका की जरूरत नहीं पड़ती, बिना पत्रिका के ही आ जाते हैं। अब भूत चुड़ैल मुर्दों को पत्रिका की क्या जरूरत है? भगवान ने अपना शंख निकाला, शंख निकाल करके जैसे ध्वनि करी है तो भगवान के सारे परिवार वाले भूत पिशाच डाकिनी साकिनी चुड़ैल सब आ गए। कोई जमीन को फाड़ करके निकल रहा है, कोई आकाश मार्ग से आ रहा है, कोई पेड़ों पर से आ रहा है, सब जगह से भगवान के रिश्तेदार आ गए। काले भी आ गए, गोरे भी आ गए,
पतले भी आ गए, मोटे भी आ गए, छोटे भी आ गए, लंबे भी आ गए, सब आ गए। ये भगवान का सब परिवार है। और भारत के नहीं आए, सब देशों से भगवान के रिश्तेदार आए हैं। साउथ अफ्रीका वाले भी आ गए, काले काले। चीन वाले भी आ गए, नाक ऐसी करने वाले, वो भी आ गए, सब आ गए। और भगवान की बड़ी विशाल बारात निकली है। और बारात का जब दर्शन करते हैं भगवान विष्णु और देवता, तो मन में कहते हैं कि वर अनुरूप बारात न भाई। भैया ये जो बारात है ना, ये वर के अनुरूप नहीं है, क्योंकि देवता तो सब अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, आभूषण धारण किए हुए, और इनका जो परिवार था, ये जो दूल्हा था, ये बड़े अजब गजब के श्रृंगार करे। परंतु क्या करें, भगवान महादेव का विवाह जो करना है, तो हम बारात का दर्शन कल और करेंगे कथा के माध्यम से। और बड़ी विचित्र भगवान की बारात निकली है, और भगवान का जो स्वरूप है ना, इसका भी दर्शन हम कल कथा में करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भगवान के हम बारात को लाते हैं, राजा के यहाँ पर लग्न मंडप में बिठाते हैं, और भगवान के दिव्य विवाह का उत्सव यहाँ पर मनाते हैं। तो आज भगवान का विवाह है पार्वती जी के साथ, और कहते हैं कि पार्वती जी के विवाह में जब जाते हैं तो इसे खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो आज भगवान के विवाह में भगवान को स्वागत भी करना है, और मैया रानी को अपनी ओर से जो मन चाहे वह भेंट भी प्रदान करना है। तो आइए हम भगवान के विवाह में प्रवेश करते हैं, और माता रानी का विवाह भोलेनाथ जी के साथ में संपन्न करके यहाँ पर विवाह का उत्सव भी मनाते हैं। अपने यहाँ पर जब विवाह होता है तो उत्सव मनाते हो ना सभी लोग। अच्छा, विवाह में बैंड बाजे बजते हैं कि नहीं? बजते हैं ना। अच्छा, बैंड बाजे बजते हैं जब क्या करते हैं? बैठे रहते हैं, खड़े होते हैं कि नाचते हैं? क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी उत्सव मनाएंगे भगवान महादेव के विवाह में। तो आइए सभी जने बड़े प्रेम से भगवान का विवाह उत्सव मनाते हैं। भोलेनाथ भगवान की ताली बजाते हुए भी उत्सव मनाना है, जरा झूमते हुए भी उत्सव मनाना है भगवान का। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, आसमान से फूलों की बरसात हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। आई जरा सभी जने ताली बजाते हो, जरा झूमते भगवान का विवाह यहाँ पर संपन्न करते हैं। आसमान से फूलों की बरसात हो गई, 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 गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, और गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई, ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। जय हो।
चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। ओ चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। चंदा कहे मैं बड़ा, सूरज कहे मैं बड़ा। काहे के बड़े तुम तो जटा में पड़े। ओ काहे के बड़े तुम तो जटा में पड़े। ओ काहे के बड़े तुम तो जटा में पड़े। ओ काहे के बड़े तुम तो जटा में पड़े। गौरा तेरी शादी हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। मैया तेरी शादी शंकर से हो गई। अरे भैया तेरी शादी शंकर से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई। ओ आसमान से फूलों की बरसात हो गई। गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। श्री राधे। गंगा कहे मैं बड़ी, यमुना कहे मैं बड़ी। 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 ओ काहे की बड़ी तू तो जटा में पड़ी। ओ काहे की बड़ी तू तो जटा में पड़ी। ओ काहे की बड़ी तू तो जटा में पड़ी। ओ काहे की बड़ी तू तो जटा में पड़ी। गौरा तेरी शादी हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई। ओ आसमान से फूलों की बरसात हो गई। गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। ओ गौरा तेरी शादी शंकर से हो गई। ओ गौरा तेरी